अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले हमारी तमाम वीडियोज़ देखी होंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे हुक्मरान और ऐसे बादशाह और ऐसे हाकिम के मुतल्लिक है जो कि गरीब था। आप सोच रहे होंगे कि बादशाह वक्त, शहनशाह, हाकिम और वो गरीब, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी तारीख ये बताती है कि ऐसा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सईद बिन आमर को हमस का गवर्नर बनाया। एक मरतबा मदीना के माल गनीमत में से थोड़ा सा ज़्यादा माल जमा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तलिफ़ इलाकों से गरीबों की लिस्टें मंगवाई ताकि उन तक कुछ ज़कात पहुँचाई जा सके। जब हमस की लिस्ट आई तो लोगों ने सबसे पहला नाम हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा और कहा कि हमारे गवर्नर के पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं। हज़रत उमर रो पड़े और फरमाने लगे कि तुम्हारा गवर्नर भी मस्कीन है। हज़रत उमर ने अशरफियों की एक थैली हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजी तो उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी बीवी ने पूछा, खैरियत है? तो कहने लगे, देखो मेरे पास दुनिया आ गई है। मैंने तो जान छुड़ाई हुई थी इससे, लेकिन मेरे पीछे भाग कर आई है। हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा माल खैरात कर दिया। इब्न जोज़ी लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर दौरे पर आए तो लोगों ने जामे मस्जिद में जमा होकर कहा कि हमें यहाँ के हुक्मरान से और गवर्नर से शिकायत है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि तुमको क्या शिकायत है? तो उन लोगों ने कहा कि हमें इनके मुतल्लिक 4 शिकायत हैं। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब आए थे तो फजर के बाद ही लोगों के बीच बैठ जाते थे, लेकिन अब चाश्त के वक्त तक, जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, ये नहीं आते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि दिन में मिलते हैं, रात में मिलते नहीं हैं। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक पूरा दिन मुलाकात ही नहीं होती। और चौथी शिकायत ये है कि बैठे बैठे रोने लगते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया है जो कि मजनून और दीवाना है। पास ही हज़रत सईद बिन आमर बैठे हुए थे तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको हुक्म दिया कि अब तुम इन सवालात के और इन एतराज़ात के जवाब दो, इन लोगों की शिकायत दूर करो। तो उन्होंने कहा कि हज़रत, मैंने पहले ही कहा था कि मैं गवर्नरी के लायक नहीं हूँ, यानी मैं हुक्मरानी नहीं कर सकता। हज़रत उमर फरमाने लगे कि अब मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें लोगों के सवालात और उनकी शिकायत का जवाब देना होगा। हज़रत सईद बिन आमर ने फरमाया कि हज़रत, इन लोगों को मुझसे 4 मसले हैं, आप ऐसा करें कि एक एक करके मेरे जो शिकायत हैं मेरे मुतल्लिक, उनके बारे में आप पूछते जाएं, मैं उनका जवाब और अपनी अर्ज़ पेश करूँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सबसे पहला एतराज़ ये किया कि लोग कहते हैं कि तुम पहले सुबह आ जाते थे, अब चाश्त के वक्त आते हो, क्या वजह है? तो इसका जवाब आपने दिया कि हुजूर, घर में खादम नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, सुबह उठता हूँ, रोटियां पकाता हूँ, घर के बाकी काम करके मस्जिद में आता हूँ। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे। फिर फरमाया कि दूसरा एतराज़ तुम पर यह है कि सईद, तुम दिन को लोगों को मिलते हो लेकिन रात को मैसर नहीं होते हो। तो हज़रत सईद ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगे हज़रत उमर फ़ारूक से कि ए उमर, देख लो ये दाढ़ी अब सफ़ेद हो गई है और न जाने कब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए, तो इसलिए मैंने दिन का वक्त मखलूक के लिए रखा है और रात अपने रब के लिए मुख्तस कर रखी है। फिर हज़रत उमर ने पूछा कि हफ्ते में एक दिन मिलते ही नहीं हो? तो उन्होंने फरमाया, ये मेरा और रब के दरमियान का राज है, खुदा के लिए इसे न खोला जाए। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, रियाया का सवाल है, तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। तो हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास सिर्फ एक ही कुर्ता है, मैं एक दिन उसे धोता हूँ और जब वो सूख नहीं जाता, मैं बीवी के कपड़े पहनकर घर पे बैठा रहता हूँ। किस तरह बाहर निकलूँ? मैं अपनी गरीबी लोगों के सामने नहीं रखना। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा और मेरे रब का राज हो। हज़रत उमर ने रोते हुए कहा, चलो आखिरी सवाल का जवाब दे दो। अचानक बैठे बैठे रोने लगते हो और रोते रोते बेहोश ही हो जाते हो। तो आपने फरमाया उमर, मैं पक्की उम्र का हो गया हूँ। जब कलमा पढ़ा था तो जवानी में था, तो मुझे उसके पहले की गुनाह याद आ जाते हैं तो रोने लगता हूँ। नाज़रीन कराम, ऐसे हुक्मरानों की वजह से एक कौम तरक्की कर सकती है और
قوم میں ان جیسے حکمران تب آئیں گے جب قوم خود ٹھیک ہوگی۔ اور سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ایک مہذب اور نیک قوم پر صاف دل حکمران حکومت کرتے ہیں، جبکہ جاہل اور اکڑ قوم پر ویسے ہی لوگ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حجاج بن یوسف سے جب کہا گیا تھا کہ تم لوگوں پر سختی کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تم پر سختی نہیں کروں گا، لیکن تم صحابہ جیسے قوم لے آؤ، میں تم پر حضرت عمر جیسا حکمران میسر کر دوں گا۔ ناظرین، یہ تھے وہ حکمران کہ جو غریب بھی تھے، لوگوں کو انصاف بھی مہیا کرتے تھے، جو لوگوں کے مسائل بھی سنتے تھے اور لوگوں کی دل جوئی بھی کرتے تھے۔ لیکن اس سب کا ہم تقابل اپنے حکمرانوں سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہی ہمارے حکمران ان کے لائق ہیں کہ ہم ان بابرکت ہستیوں کے ساتھ ان کا تقابل کریں، اور نہ ہی ہم خود ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تقابل ہم صحابہ کرام سے یا اتنے بڑے بڑے لوگوں سے کر سکیں۔ مشہور ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ اور ایک مشہور عالم دین نے جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو ہلاکو خان کی جو پوتی تھی یا بیٹی تھی، اس کو عالم دین نے جواب دیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہیں آپ اور آپ کے پاس ایک شاندار کتاب ہے، لیکن آپ محکوم ہیں، مظلوم ہیں۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی کہ ریوڑ کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، جب بھی ریوڑ کی کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو وہ کتا اس کو بھگا کر واپس مالک کے پاس لے آتا ہے۔ تو ابھی ہم نے کیونکہ اللہ رب العالمین سے اس کی نافرمانی کر کے اس سے دوری اختیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ہم واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیں۔ تو ناظرین، آج کل جتنے بھی حکمران ہیں یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو آپ سے بہت عام گزارش یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں کبھی بھی فلسطین اور کشمیر کے شہداء کو ان کو کبھی مت بھولیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بس میں صرف یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ اس امید اور اس توقع کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہ آپ ہماری اس گزارشوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔